नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में रविवार की सुबह अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हलचल मच गई। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में भी अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया। वहां मौजूद कलाकारों से मुलाकात की। कलाकारों ने अपने कार्य और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री की समझ बातें भी रखीं। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। मेले की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेला में आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखें। मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, कई वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने राज्य स्वास्थ्य समिति, महिला विकास निगम, श्रम संसाधन विभाग और एनडीआरएफ द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के 10वीं बार पदभार संभालने के बाद वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सोनपुर मेला पहुंचकर भी उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का विस्तार से आकलन किया। वहीं सारण के डीएम और कमिश्नर से भी उन्होंने मेले की स्थिति के बारे में जानकारी ली। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष ने कहा कि पैसे वापस ले लिए जाएंगे। इस पर ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना। वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए हैं, कहाँ सिमट कर रह गए हैं। विरोधी दल के नेता मुश्किल से बने हैं। शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, अब नज़र नहीं आएंगे। यह सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। बिहार में इन्होंने 15 साल तक शासन किया। इन लोगों के शासन को लोग जब भी याद करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। 1 करोड़ नौकरी देने के सवाल पर कहा, यह यूएसपी है नीतीश कुमार जी की, और सरकार का जो वादा है, वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना। तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता है, तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहाँ सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी भुला गया और कह रहे थे, तारीख तय कर दिए थे कि हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे। अपना शपथ ग्रहण का खुद ही तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे। ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। विधानसभा का काम है, उस पर हम क्या तो ये तो यूएसपी है नीतीश कुमार जी की सरकार का। जो वादा करते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो मतलब मान के चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। छोड़िए ना भाई कांग्रेस का पार्ट, आपका आप अपना एजेंडा लेके आए। कांग्रेस को कोई पूछ रहा है देश भर में? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी कार्यालय में पीएम की मन की बात सुनने बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी नेता नंद किशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, मन की बात से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला है। भारतीय नौसेना को लेकर पीएम मोदी ने आज चर्चा किया। भूटान का चर्चा किया। वोकल फॉर लोकल पीएम मोदी का स्लोगन रहा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अपने देश की वस्तुओं को प्राथमिकता दे। वही मौलाना मदनी के बयान को लेकर कहा कि उनके जैसे लोगों का और ऐसी भाषा का इस देश में ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जिहाद की बात करने वाले लोगों को जनता कभी पसंद नहीं करती। इनको लगाम लगाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात देशवासियों के साथ किया और उन्होंने मधुमक्खी की चर्चा की कि किस तरह से मधुमक्खी कश्मीर के वादियों में बंद तुलसी से और मध बनाने का काम करते हैं और मनुष्य के जीवन के लिए
उन्होंने बहुत सारी बातें की। नौसेना पर, भारतीय नौसेना पर चर्चा किया कि भारतीय नौसेना किस बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने भूटान की भी चर्चा की और भूटान के चर्चा के बाद उन्होंने जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं पूरे दुनिया में भारत से लोग ले जाकर के भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा उन्होंने किया है। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का सदैव स्लोगन रहा है कि भारत की बनी हुई वस्तु का ही भारतवासी उपयोग करें, और उन्होंने कहा जब भी मैं विदेश जाता हूं तो भारत की जो उस तरह की कलाकृति होती है वही मैं पूरे दुनिया को उपहार के स्वरूप देने का काम करता हूं। और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने विशेष चर्चा किया कि किस तरह से महिला खिलाड़ी, ब्लाइंड खिलाड़ी पूरे दुनिया के अंदर भारत के खिलाड़ी परचम फहरा रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल जो उनका स्पीच होता है, और देश के अंदर सुदूरवर्ती जगह का भी जो वो चर्चा करते हैं, तो पूरे देश को एक बार देखने का मौका प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मिलता है। विशेष करके भाषा, जो काशी तमिल संगम 2 दिसंबर से काशी में होने जा रहा है, और तमिलनाडु से बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे लोग काशी और बनारस के धरती पर आ रहे हैं, और तमिल सीखने की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह करके काशी तमिल संगम की भी चर्चा उन्होंने किया है। आज का प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत कुछ। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद की आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राजद के सभी 25 विधायक प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर एकत्र हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और अपनी रणनीति तय करना है। आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद महागठबंधन की बैठक भी बुलाई गई। महागठबंधन के सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस से एमएलसी समीर सिंह, माले विधायक संदीप सौरभ और आईपी गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन यानी विरोधी दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक बुलाहट की गई है, अब उसमें क्या होगा आने के बाद ही बता पाऊंगा। ऐसे हमको लगता है कि आगामी जो 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है उसी संदर्भ में बुलाया गया होगा। सीटें कम हुई हैं, सम्राट जी कह रहे हैं कि रोकने में कामयाब हुए। अरे सवाल है कि चोरी से कोई चोरी कर ले, जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, महागठबंधन की सरकार। अब यहाँ इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई, चोरी से ही सही लेकिन हो गई। विधानसभा का सत्र शुरू होना है और विधायी कार्यों से संबंधित चर्चा के लिए और जो नए विधायक हैं उनको सत्र से संबंधित जानकारी और उस पर प्रारंभिक जानकारी देने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। सदन में जिस ढंग से संख्या बल कम हुई है, सदन में हौसले पर फर्क पड़ेगा, किस ढंग से मजबूती से उठाएंगे? कोई हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा, जनहित की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा और प्रजातंत्र का यह तकाजा है, संख्या कम हो या ज़्यादा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहना होता है, स्टैंड लेना होता है जनहित में। इसलिए विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में
रहेगा। किन मुद्दों को लेकर के सदन में घेरेंगे आप लोग? मुद्दे सारे बहुत हैं और उस पर चर्चा होगी, उसका तय किया जाएगा कि क्या करना। सत्र की शुरुआत होनी है, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान भी होने हैं, फिर स्पीकर के चुनाव भी होने हैं। पूरा महागठबंधन के जो विधायक है एक साथ बैठ करके अपने आने वाले कल के रणनीति पर सदन में क्या रोल होगा उस संदर्भ में अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। कि पूरा जो जनादेश है बिहार का, हम लोगों ने बधाई भी दिया, लेकिन ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट पर आधारित है। ये जनादेश बिहार के खजानों को, वोटरों को प्रलोभन देने के लिए चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग हो रहे थे, उस समय तक खाते में पैसा जाता रहा, चाहे वो 17,000 करोड़ जीएसटी एडवांस का मामला हो या 14 करोड़ से अधिक जो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा था, सब वोट को खरीदने में लगाया गया। इसलिए सारी बातें हैं, उन हम बातों पर लोग देख भी रहे हैं और दुनिया के लोकतंत्र में पहली घटना है कि चुनाव आयोग की भूमिका सत्ता के साथ दिखी है। यह लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है, यह चिंता का विषय है। देश चिंता कर रहा है कि आखिरकार लोकतंत्र का क्या होगा। सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम लोगों ने, ये सारे साथियों ने ये महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों को लोगों के बीच में चर्चा करना है, इसलिए कि आखिर इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में, यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं, अब 42% पर तेजस्वी यादव हैं। तो आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है, इसीलिए किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। मुद्दा होगा सब सदन में सत्र के दौरान जो विशेष उठाएगी विपक्ष, जो बातें कही, क्या यह मुद्दा होगा सदन में? बिल्कुल होगा, हर मुद्दा होगा सदन में। लॉ एंड ऑर्डर भी, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जनता के हित में अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया था, तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, ये दुखद विषय है कि वो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन नहीं बन पाए तो हम तो बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी आश्वासन दिए हैं एनडीए के लोगों ने, उस पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्य विषय ही है। लॉ ऑर्डर आपके विधायक, आपके साथ और विधायक दिल्ली में हैं क्या, जो बैठक चली? दिल्ली में गए थे, बुलाया गया था उन लोगों को, संयोग से 2 चले आए, 4 वही हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भागने वाले भी हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात है। आप कहिए तो हबीबुर रहमान से भी अभी बात करा दें, दिल्ली में है वो। उधर से लौटूंगा तो बता दूंगा कौन कौन बातों पे चर्चा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण बैठक है? नहीं, ये बिल्कुल मैं तो इंतजार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हुई, जिसे लेकर झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में रहने वाली बड़ी संख्या महिलाएं आज सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता आदित्य पासवान कर रहे थे। आदित्य पासवान पार्टी के भीतर अपनी मुखर भूमिका की लगातार चर्चा में रहे हैं और आज उन्होंने पटना में हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और वंचित वर्ग पर कार्रवाई की जा रही है, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, उसी के विरोध में आज पूरे बिहार का दलित समाज यहाँ जुटा है। और जब तक सरकार
बुलडोजर चलाना नहीं रुकेगी। अभी तो हम सिर्फ सड़क पे आए हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम आगे जेल भरो अभियान करेंगे और इस सरकार की जेल दलितों से भरेगी और सरकार को पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्याय हो रहा है। गरीब दलितों का के घरों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर लगातार पूरे बिहार में बुलडोजर से नई सरकार बनने के बाद घर को तोड़ा जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। घर हम लोग के तोड़ रहा है, हम लोग गरीब आदमी आए, नीतीश कुमार मोदी सरकार के हम लोग जिताए, अपन वोट से जीते तब जानेंगे। हम लोग जिता दिया, अभी महीना नहीं लगा हम लोग के घर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।